Hello friends, welcome to CSP Academy. This is my third video on this topic. आज का हमारा टॉपिक है सेल कवरिंग एंड सेल ऑर्गेनेल्स. सेल कवरिंग मीन्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स. जो हम देख रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम एक्सेट्रा, यस दे आर सेल ऑर्गेनेल्स. तो आज के टॉपिक को हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे जिससे हम इजीली समझ पाएंगे कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारे टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. सेल वॉल क्या है? ये सारी चीजें आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल. तो सेल वॉल आउटर कवरिंग ऑफ सेल है. तो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किस चीज का बना होता है? ऑप्शंस आर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड ग्लाइकोजेन. सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट द सेल वॉल. लेकिन यहाँ क्या, सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ. वहां हमने देखा प्रोकैरियोट से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ यूकैरियोटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टीन, हेमीसेल्यूलोज पैक्टीन सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज लिपिड, हेमीसेल्यूलोज काइटिन. थर्ड क्वेश्चन इज cell wall consists of, these are the options. 4.1 which of the following cell organelles does not have membrane. जिन लोगों ने हम मेरे प्रीवियस वीडियो को देख रखा है वो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं. ऑप्शंस आर राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. फिफ्थ क्वेश्चन, द वैक्यूल इन प्लांट सेल कंटेन्स स्ट्रोमा, मैट्रिक्स, टोनोप्लास्ट, cell sap. Prokaryotic cells do not have. Prokaryotic cells में इनमें से कौन सी चीजें हैं जो नहीं होती हैं? Options are nucleolus, centriole, membrane bound organelle and all of this. Next question, which of the following is not a cell inclusion party? ये सारी इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर आपको प्रीवियस वीडियो से मिल जाएंगे और बाकी जो भी हैं वो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए. डीएनए इनमें से किन में नहीं होता है? ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड न्यूक्लियस. 9, क्वेश्चन नंबर 9. ये क्वेश्चन इस साल की यूपीएससी एग्जाम में आ रखा है. ये क्वेश्चन क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट दे रखा है कि प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज सेल वॉल. तो इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसकी कवरिंग में हो या इनर पार्ट को लेके हो. तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसकी कवरिंग से. तो प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल और एनिमल सेल्स डू नॉट. नेक्स्ट दे रखा है कि प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू. थर्ड ऑप्शंस, mature plant cells have only large vacuole while animal cells have many small vacuoles. तो यहाँ किन किन चीजों को हमें समझना है? सेल की कवरिंग को और अंदर जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनको समझना है. और यही सारी चीजें आज हम देखने जा रहे हैं. यानी कि आज का हमारा टॉपिक इस क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है. लास्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. ये भी हमारे प्रीवियस वीडियो में आ रखा है, बता चुकी हूं मैं पहले भी कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है. कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. तो यहाँ जो ऑप्शंस देख रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख रखा है वो आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं. तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को अब हम बहुत इजीली समझने की कोशिश करते हैं. तो प्लांट और एनिमल के डिफरेंस में से क्वेश्चन आ रखा है. यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अदर एग्जाम्स हो, ये बेसिक होता है और इससे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा.
तो यहाँ हम देख रहे हैं नॉर्मल सा डिफरेंस, 3 डिफरेंस आप याद रखें, वही इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल केस के लिए। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आप लोगों को। तो प्लांट में हम देख रहे हैं कि सेल वॉल की कवरिंग देखी जाती है, एनिमल में सेल वॉल की कवरिंग नहीं होती है। क्लियर? तो सेल वॉल की कवरिंग कहाँ है? प्लांट में है। दैट मीन्स ये नहीं कि सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन भी प्लांट में है, बट इसके अलावा एक और कवरिंग देखी गई है, आउटर कवरिंग, जो क्या है? सेल वॉल है। एनिमल सेल्स में क्या है? ओनली सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। नेक्स्ट क्या है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स को लेके भी डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस है? तो प्लांट की केस में वैक्यूल्स का साइज लार्जर होता है इन कंपेयर टू एनिमल सेल्स। क्लियर? तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स क्या होंगे? स्मॉल इन साइज होंगे और प्लांट में लार्ज इन साइज होंगे। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स मोस्टली यहाँ हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ये कॉमन है जो दोनों में होते हैं। बट यहाँ क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट की केस में, बट एनिमल की केस में ये एब्सेंट होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अब आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर के थ्रू उन्हीं चीजों को हम समझते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर प्लांट का आप देख रहे हो एक साइड, और एक साइड एनिमल सेल का है। तो प्लांट सेल में हम देख रहे हैं 2 कवरिंग दिख रही है, 1 और 2। तो ये जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग होती है किसकी? तो सेल वॉल की। और इसके इनर जो कवरिंग है ये है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स only one membrane is found, that is cell membrane. इसके अलावा वैक्यूल्स को भी हमने देखा। तो यहाँ स्ट्रक्चर आप आसानी से समझ सकते हैं। वैक्यूल के साइज को भी देख रहे हैं। जैसे आप कभी लिफ्ट में चढ़ते हो, कोई मोटे अंकल आ जाते हैं तो क्या होता है, जो भी बच्चे खुचे लोग उसमें होते हैं वो साइड हो जाते हैं और वो बीच में आ जाते हैं, या जहां भी आते हैं बाकी सब दबके एक साइड हो जाते हैं। वही हाल कुछ यहाँ न्यूक्लियस का हो रखा है प्लांट की केस में। प्लांट की केस में न्यूक्लियस आप देख रहे हैं सेंट्रली ऑर्गेनाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मोटे से ये स्पेस ज्यादा कवर करने वाले वैक्यूल यहाँ आ गए हैं, इसकी वजह से ये एक साइड शिफ्ट हो गया न्यूक्लियस बस। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल आप क्या देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये सेंट्रली ऑर्गेनाइज है, क्योंकि यहाँ के जो वैक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे हैं, अपने ही अकॉर्डिंग, मतलब लिफ्ट में जितने भी गए वो अपने नॉर्मल साइज के गए, जिसकी वजह से जो सेंटर में है वो सेंटर में ही रह गए। तो यहाँ वैक्यूल्स का साइज क्या है प्लांट में? लार्जर होता है इन कंपेयर टू एनिमल सेल। क्लियर है? इसके अलावा न्यूक्लियस यहाँ भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, लाइसोसोम सुसाइड बैग कहलाता है, गोल्जी बॉडी हो गए, ये सारी चीजें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। बट यहाँ एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है किस चीज में? फोटोसिंथेसिस में, जहाँ प्लांट अपना खाना बनाता है, यानी कि इसे कहते हैं किचन ऑफ द सेल। प्लांट की केस में किचन ऑफ द सेल कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर? तो 3 बेसिक डिफरेंस जो हमें याद रखने हैं, क्वेश्चंस आए तो आराम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ भी कवरिंग आउटर सेल वॉल की कवरिंग है, तो ये सेल वॉल की कवरिंग कुछ केसेस में, कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। क्लियर? कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल की कवरिंग जो होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और उन बैक्टीरिया का नाम रख दिया गया, उनको एक कैटेगरी में दे दिया गया जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ गया। अब जिनकी कवरिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन की है वो ग्राम पॉजिटिव हो गए। दैट मीन्स क्या होगा कि दूसरा जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वहां क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा कोई कवरिंग होगी, यानी कि सेल वॉल की जो कवरिंग है वो किसी और चीज की बनी होगी। तो यहाँ किस चीज की बनी है? लिपोप्रोटीन की बनी है।
जिसको हमने कैटेगराइज कर दिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेन किया बैक्टीरिया को, तो स्टेन जो ले रहा है मतलब उनके स्टेन में जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया वो क्या हो गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ गए। और जिनका सेल वॉल बना है किस चीज का, पेप्टाइडोग्लाइकन का। और निगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में कौन से आ गए, जिनका बना हुआ है लिपोप्रोटीन का। तो ये नॉर्मल सा यहाँ हमें देखना है, इससे बहुत ज्यादा अंदर हमें नहीं जाना है। बस कुछ चीजें जैसे राइबोसोम, तो प्रोकैरियोटिक में याद रखना है 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मतलब कि यहाँ क्या होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये सारी चीजें, ये सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वहाँ फंक्शन है, रेस्पिरेशन होता है। यहाँ क्या है, यहाँ भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो मीजोसोम्स कहलाता है, जहाँ क्या है बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर, मीजोसोम्स एक स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। वहां क्या है, एंजाइम्स हैं प्रेजेंट, वो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट फिर देखते हैं यहाँ हम देख रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर। इसी सेल में ये न्यूक्लियस का पार्ट हो गया। न्यूक्लियस के साथ यहाँ जो अटैच्ड है ये स्ट्रक्चर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, तो हम जान रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी है, एंड लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या कहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। दैट मीन्स कि यहाँ क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ एटीपी की सिंथेसिस होती है। इस वजह से इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कह रहे हैं, किचन ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ ये क्या कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। सॉरी, लाइसोसोम हो गए, तो लाइसोसोम को क्या कहा गया, सुसाइड बैग। क्यों कहते हैं सुसाइड बैग, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दैट एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स एंड अनवांटेड मटेरियल्स। इसके अलावा यहाँ वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं अंदर पार्ट जो प्रेजेंट है उसे कहते हैं सेल सैक एंड द मेम्ब्रेन इज टोनोप्लास्ट। अब कवरिंग की बात करें, चलिए आज हम अब फिर कवरिंग देखते हैं। तो कवरिंग में आज पहले देखते हैं सेल वॉल की कवरिंग। तो सेल वॉल की कवरिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हमने पहले भी देख रखा है, पहले के वीडियो में भी बता रखा है। तो देखते हैं, फाउंड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन या फाउंड इन प्लांट सेल, फंजाई, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, उसमें सेल वॉल की कवरिंग नहीं होती है। एंड सेल वॉल कवरिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। अब ये मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये जो सेल की कवरिंग है इसके आउटर प्रेजेंट है वो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक और आउटर मेम्ब्रेन है एंड रिजिड मेम्ब्रेन है। ये क्या है, तो प्रोटेक्टिव लेयर है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी एंड द सेल वॉल इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कब होता है, जब सेल डिवीजन होता है, वहां पर एक स्टेप है साइटोकाइनेसिस। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां आप डिटेल में इसे समझ सकते हैं। अब है कि सेल वॉल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हमने देखा प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट में हो, प्रोकैरियोट्स में हो, फंजाई में हो, तो ये किन किन चीजों के बने होते हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, हमने स्ट्रक्चरली अभी देखा है जस्ट,
किस चीज का है? तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं। पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन एंड ग्लाइकेन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। And the cell wall of fungi is made up of chitin. Chitin is a homopolysaccharides. Homo means क्या होता है? Same. Poly means many. And saccharides indicates what? Sugar. And carbohydrate कह सकते हैं आप इसे। तो फंजाई का सेल वॉल हमने देखा, काइटिन का बना है, प्रोकैरियोटिक, पेप्टाइडोग्लाइकेन के। अब प्लांट सेल में देखते हैं तो प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन। तो सेल्यूलोज को हम देखते हैं तो सेल्यूलोज आर मेड अप ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड्स, यूनिट ऑफ ग्लूकोज। होमो मीन्स अगेन सेम, पॉली मीन्स मेनी, यूनिट ऑफ व्हाट? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, शुगर। हेमीसेल्यूलोज का बना है। हेमीसेल्यूलोज कौन कौन से यूनिट के बने हैं? तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। हेट्रो मीन्स क्या हो गया? डिफरेंट। पॉली मीन्स मेनी एंड सैकेराइड्स मीन्स शुगर यूनिट या कार्बोहाइड्रेट। तो किस किस के बने हैं? गैलेक्टोज, जाइलोज, मेनोज, एल्बिनोज। तो हेमीसेल्यूलोज आर मेड अप ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। पैक्टिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, अगेन हेट्रो मीन्स डिफरेंट। कौन कौन से? तो ग्लूक्रोनिक एसिड एंड गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। इसके अलावा वाटर, लिपिड्स, प्रोटीन्स होते हैं और कुछ हम देखते हैं सब्सटेंसेस जिनका डिपोजिशन होता है प्लांट सेल वॉल में, एंड दो सब्सटेंसेस आर क्यूटिन, सुबेरिन, लिग्निन। These substances are also present in the cell wall of plant cells. Structurally हम इसे देख लेते हैं। व्यू, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ग्लू टाइप का काम कर रहा है, ये सेल को जोड़ने का काम कर रहा है, ये ग्लू कहलाता है मिडिल लैमनी। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है और ये बीच में हम क्या देख रहे हैं? मिडिल लैमनी विच हेल्प्स इन बाइंड सेल्स टुगेदर। ये ग्लू का काम कर रहा है। इसके अलावा इसके बगल में जो मेम्ब्रेन है वो है प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। ये बने होते हैं मोर हेमीसेल्यूलोज एंड लेस सेल्यूलोज के। इसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल्स भी प्रेजेंट है, जो कि 3 लेयर्स ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल्स आर प्रेजेंट, S1, S2 and S3, and these are made up of more cellulose and less hemicellulose. और इसी सेकेंडरी सेल वॉल्स में अदर सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है। अदर सब्सटेंसेस आर सुबेरिन, क्यूटिन, लिग्निन एंड दोज आर थिक। And this secondary cell wall is present in or found in permanent cell. Tertiary cell wall is also present, but it is rarely present in some plants. इसके अलावा ये बीच का स्पेस देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं पीट, जहां से क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस। क्लियर? ये आज का हमारा टॉपिक था, जिससे अब पिछला जो भी स्लाइड में क्वेश्चन आ रखा है अब आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में हमारी यही कोशिश रहेगी कि पूरे क्वेश्चन बेस्ड आपका टॉपिक हो। जैसे अब सेल मेम्ब्रेन कवरिंग की बात की जाए, सेल वॉल हमने देखा, अब सेल मेम्ब्रेन बचा है। सेल मेम्ब्रेन, उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके फंक्शंस हो या स्ट्रक्चर्स हो, तो आप जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें, और अपनी कोई क्वेरी हो, अपने कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स में करें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करें। थैंक्स, एंड लास्टली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।